क्योंकि जब कोई रिहाना या कोई ग्रेटा थनबर्ग किसानों के बारे में अपनी राय जतलाते हैं, तब ये लोग तुरंत दौड़ते हुए आते हैं सरकार की रक्षा करने, सरकार को डिफेंड करने। मगर आज जब सड़क पर इस देश का आम इंसान मर रहा है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं। लेकिन एक आम नागरिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरोना के फाइट में। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म कहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, rate of growth of the virus, it has doubled in West Bengal over the past 3 fortnights. It's jumped from a growth rate of 200% to 400%. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्योंकि हम ये ना भूलें कि जनवरी इसी साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाते हुए दुनिया के सामने यह घोषणा कर दी थी कि हम कोरोना जीत गए। याद है कि नहीं आपको? सुनिए फिर से। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। आपके स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय। यह आदमी कह रहा है अपने इस ट्वीट के जरिए कि जनवरी को ही हमने तमाम राज्यों को चेतावनी दी थी कि कोरोना जो है वो हालत उग्र होने वाले हैं। इस आदमी ने इसके जरिए ये कहा, और यही प्रोपेगेंडा फिर न्यूज चैनल्स के जरिए इसको फैलाया गया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी बात है कि आपने चेतावनी दे डाली थी जनवरी को ही तमाम राज्यों में, तो पहला सवाल, आप इतनी बड़ी तादाद में विदेशों में वैक्सीन क्यों भेज रहे थे? टीके क्यों भेज रहे थे? नंबर 1। यह खबर जो है एनडीटीवी की, इसके मुताबिक इस सरकार ने इसी साल में ऑक्सीजन दूसरे देशों में पिछले साल के मुकाबले दुगुनी भेज दी, करीब 9000 मीट्रिक टन। यह खबर सही है या गलत है? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस खबर को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत जोर लगाया है कई चैनल्स पर, और कई लोगों ने उस खबर को हटा भी दिया है। मगर यह खबर तो आप ही के विभाग से होकर सामने आई है ना। तो मुझे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जनवरी में चेतावनी दे दी थी, तो पहली बात, प्रधानमंत्री ने जीत का दावा क्यों किया? दूसरी बात, आपने दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों भेजा? तीसरी बात, आपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो क्यों दूसरे देशों को भेजा, जबकि जरूरत आपके अपने देश की थी ना? ये सवाल आखिर कौन उठाएगा? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार।